किसी भी ऑर्गेनिज्म को जो है जिंदा रहने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? ईच ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्स न्यूट्रिशन टू परफॉर्म सेल एक्टिविटीज। जो भी एक्टिविटी जो है दर्शा रहा है उसको जो है न्यूट्रिशन चाहिए ही चाहिए। ठीक है, और ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड कौन कराता है? डाइजेस्टिव सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम एक ऐसे समझना है कि तंत्र जो है और सर्कुलेटरी सिस्टम उस ट्रांसपोर्टेशन का काम करेगा उसमें। तो सर्कुलेटरी सिस्टम उसमें ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। वो किस रूप में हेल्प करता है? ट्रांसपोर्टेशन, मतलब एक जगह से दूसरे जगह लेकर जाता है। बात समझ पाए? अब देखो, अब आगे जो है मानव का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ह्यूमन में, उसमें दो पार्ट दिमाग में बिठा रहे हैं। कितनी पार्ट? दो पार्ट। एक पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल। क्या है? एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल का एक और नाम हम रख सकते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी कह सकते हैं, और एक बताया था जीआई ट्रैक्ट, लेकिन अब उसका एक कंफर्म कर देंगे किसको कहते हैं, तब दिमाग में करते हैं। ठीक है। दूसरी बात होती है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। सहयोगी होती है ये। क्या होती है ये? सहयोगी होती है। कहीं ना कहीं डाइजेशन में इनका योगदान बहुत ही ज्यादा होता है। ये बात समझ में आ गई? अब देखिए, मानव का एलिमेंट्री कैनाल याद रखना है कंप्लीट होता है। क्या होता है? पहली लाइन, मानव का एलिमेंट्री कैनाल आहार नाल क्या होता है? कंप्लीट होता है। अब एक बात समझिएगा सर, सवाल तो जहन में आना चाहिए अगर दिमाग ठीक ठाक है तो। सर, एक कंप्लीट और इनकम्प्लीट नहीं पढ़ने पड़ा, कभी भी जहन में याद रखना। जब एलिमेंट्री कैनाल की बात हो कंप्लीट, माउथ से शुरू हो, एनस से खत्म। हाँ या ना? कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल किसे कहेंगे? जब माउथ से शुरू हो और कहाँ खत्म हो? एनस से खत्म हो। अब कहोगे सर गजब की बात बता दी है। हाँ, बता दिया। माउथ इंजेशन का कार्य करेगा। किसका कार्य करेगा? इंजेशन का। इनटेक ऑफ फूड मटेरियल। थाली में लिया, हाथों से उठाकर माउथ में रखा, इनटेक ऑफ फूड मटेरियल। कौन काम कर रहा है? ये माउथ। इससे एनस का काम क्या होता है? रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालना है, इजेशन का कार्य करता है। तो जिस ऑर्गेनिज्म में एलिमेंट्री कैनाल माउथ से शुरू होता है, एनस तक होता है, उसको क्या बोलते हैं? कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। हाँ या ना? दूसरी बात होता है इनकम्प्लीट। क्या होता है? उसमें कहीं ना कोई चीज कम रहेगा। क्लियर? हम लोग किसको पढ़ रहे हैं? मानव को। ह्यूमन का एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है? कंप्लीट होता है। क्लियर हो गया? आपके जहन में एक और बात आ रहा होगा कि सर ये कंप्लीट इनकम्प्लीट तो समझ में आया, अब हमको इसमें क्या देखना है कि डाइजेस्टिव जो सिस्टम है इसमें हमने एलिमेंट्री कैनाल बताया। एलिमेंट्री कैनाल को भी कई भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहला जो है बक्कोफेरिंजियल कैविटी। क्या बात बोला है हमने? बक्को का मतलब ये मत समझिएगा बक ना, बक्को का मतलब बक्कल कैविटी। फेरिंजियल का मतलब होता है फायरिंग्स। क्या होता है जी? कैविटी। पहली बात बक्कोफेरिंजियल कैविटी। बक्कोफेरिंजियल कैविटी में दो चीज याद रखना है, माउथ फेरिंक्स। क्या याद रखना है? माउथ फेरिंक्स। हमने एक चीज और बताया था कि किनारे किनारे जो, अब देखिए यहाँ पर बकल कैविटी की कुछ खास बात है बक्कोफेरिंजियल सब की। एक बात क्या है कि इसमें हमको एक चीज देखना है, बक्कोफेरिंजियल हमारा होगा माउथ और फेरिंक्स। दूसरी बात है ओएसोफेगस। कौन सा? ओएसोफेगस। तीसरी बात हमारा स्टमक। चौथी बात है स्मॉल इंटेस्टाइन। पांचवी बात है लार्ज इंटेस्टाइन, और लास्ट हमारा एनस। अब सुन, ओएसोफेगस को फूड पाइप का क्या कहते हैं? फूड पाइप। और यही ट्रैकिया होता है तो विंड पाइप होता है। क्या इस बात से सहमत है? तो सवाल नंबर 1, ओएसोफेगस इज आल्सो नोन एज फूड पाइप।
उसमें भोज्य पदार्थ होकर जाता है और मार्ग दिखाता है। क्या दिखाता है? वहाँ पर कोई भी डाइजेशन नहीं होता है, रास्ता प्रोवाइड करता है। जैसे बस जब चल दी कहाँ से, स्टेशन से, तो कुछ अगले स्टेशन पर ही रुकेगी तो बीच में तेज चलाएगा, क्या करेगा? हाँ या ना बोलो ना। जहाँ रुकना होगा तो धीरे धीरे क्या कर देगा। तो अगर आपसे कोई पूछे ओसोफेगस में डाइजेशन होता है तो ये ना पाथ प्रोवाइड करता है, सड़क का 1 सेकेंड में कहाँ आ जाता है, स्टमक में आता है। ये बात समझ में आएगी? तो ओसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता है। क्लियर? ओसोफेगस को क्या बोलते हैं? फूड पाइप। अगला बोला है स्टमक। स्टमक ही तो सब कुछ है नहीं? और ये ध्यान रखना है, अभी पढ़ाएंगे जब, ये हमारा राइट है, ये हमारा लेफ्ट है, जानते ही हो। ये लेफ्ट याद रखना, लेफ्ट ये वाला जो है टियर से, टियर नाशपाती देखे हो ना, वो जो है कहीं ना कहीं इस वाले क्षेत्र में तो कहते हैं पेटवा में जाते, अरे भैया पेटवा तो इधर है पेट, अरे भैया पेट जो है स्टमक ही है हमारा। एब्डोमेन रीजन है, कौन सा रीजन है? बात समझ में आया कि नहीं? दिमाग बिठा लेना है, दिमाग बिठा लेना है। पहले हम लोग छोटे थे, जब स्कूल नहीं गए तो सर ने पूछा कि कल क्यों नहीं आए, तो क्या कहेंगे? मम्मी का तबीयत खराब था। देखो, अरे भैया मम्मी का तबीयत खराब था, पेट कौन दबा हुआ है? आप दबे हुए वहाँ पर। इस बात से सहमत हो कि नहीं? तो कितने हम लोग झूठ बोलते थे यार। झूठ बोलने के लिए याद रखना होता है क्या बोलना है कि नहीं? सच सच बोले। छोटा बच्चा है, झूठ ना बोले तो काहे का बच्चा, उससे तो ज्यादा कौन बोल रहा है? बड़ा बोल रहा है। मोबाइल जब से आया तो अरे बाबा झूठ का पुलिंदा हो गया। दुआरी पर कोई है, कहाँ हो जी? तो हम तो ब्रिटेन आ गया, तो दुआरी पर से जान बताओ सबसे झूठा कौन हो गया, मानव हो गया, किसके चलते है कि नहीं? क्योंकि भैया वो देखने आ रहा है थोड़ा सा। कभी कोई होता है कि अच्छा ठीक है, अगर मान लीजिए कि पति पत्नी जो है, पत्नी चली गई है कहाँ पर, मायका, पति से कहे जी कहाँ बानी, तो कहेंगे अरे हम तो घर में बैठे, कहीं गया है, कहेगा अच्छा ठीक बात नहीं हो नथिया दिखाया मेरी सिल्वर टोड़ा, जब घरे बनी तो दिखाया ना, और बदल तो खटक जाएगा उसका दिमाग, कहाँ से दिखा, तो अगले दिन से क्या करना शुरू कर देगा, लेकर घूमना शुरू कर देगा, कब वीडियो कॉलिंग कर दे। बोलो समझ में आया बात? तो झूठा मानव आजकल का हो गया बहुत ज्यादा। अब देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 हिस्सा होता है। कितना हिस्सा होता है? 3 हिस्सा। याद रखना सीक्वेंस में, ड्यूडेनम, जेजनम, इलियम। एक बार और रिपीट, ड्यूडेनम, जेजनम, इलियम। एक बार और, ड्यूडेनम, जेजनम, इलियम। बात समझ में आएगी नहीं? सीक्वेंस याद रखना है। जेजनम, माफी चाहते हैं, ड्यूडेनम, जेजनम और इलियम। नीचे से चलो तो इलियम, जेजनम, ड्यूडेनम, फिर ऊपर से ड्यूडेनम, जेजनम, इलियम। याद हो गया? सवाल नंबर 1, इनमें से स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है ए ड्यूडेनम, बी जेजनम, सी इलियम, डी ऑल ऑफ दीज। क्या सही है? बात समझ में आ गया ना? सवाल ऐसा भी बनेगा और कैसा बनेगा, इसमें से बड़ा वाला पार्ट कौन सा है? अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, जब उसका खगालेंगे तब, बस एक ओवर में दिया जा रहा है। लार्ज इंटेस्टाइन में आइए, ये जो है एब्जॉर्प्शन का काम ज्यादा करता है वाटर का। क्लियर हो रहा है कि नहीं? डाइजेशन ज्यादा कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। क्लियर हो गया? एब्जॉर्प्शन वाटर का मिनरल का कहाँ होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। क्लियर हो गया? अब एक बात समझिए, इसका भी 3 हिस्सा है। कितना है? सीकम, कोलन, रेक्टम। सीकम, कोलन, रेक्टम। एक बार और, सीकम, कोलन, रेक्टम। नीचे से रेक्टम, कोलन, सीकम, सीकम, कोलन, रेक्टम, रेक्टम, कोलन, सीकम, 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 कोलन, रेक्टम। आ जाओ, रेक्टम, कोलन, सीकम, सीकम, फिर सीकम, कोलन, रेक्टम। याद हो गया? अब सवाल में इनमें से क्या आंसर है? ए कोलन, बी सीकम, सी रेक्टम, डी ड्यूडेनम। बताओ क्या आंसर है? इनमें से क्या उत्तर होगा? आपको चूज करना है, उत्तर क्या होगा? सवाल समझो, क्या होगा? आपको रेक्टम, कोलन, सीकम और डी है ड्यूडेनम। बताओ उत्तर क्या होगा? चारों में से कौन सही है? बताओ, मतलब क्या उत्तर दोगे अगर इस सवाल ऐसा पूछा जाए तो? क्या है? 3 तो किसका हिस्सा है? लार्ज वाले, ये ड्यूडेनम क्या है जी? स्मॉल का है। उत्तर क्या होगा इसमें से? ड्यूडेनम। ऐसा सवाल बनता है।
सोचने में मजबूर हो जाओ कि कैसे सवाल बनेगा, उसके लिए तैयार रहना आपको। क्लियर हो गया? इतना में कितना सवाल बन गया है कि नहीं? और एक बात जीवन में हमेशा याद रखिएगा, जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल है उसकी लेंथ जो है 30 फीट होता है। कितना होता है? 30 फीट। सब कुछ मिला के 30 फीट का है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब गाड़ी में जो है क्या करते हैं, आगे बढ़ा देते हैं इसमें। और जो छठा जो है एनस जो है वो रिमूवल का काम करेगा। अब आपके सामने एक चीज और हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं कि आखिरकार एक टर्म है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, पेपर में आएगा। बकोफेरिंजियल कैविटी में क्या क्या हमने बोल दिया था? माउथ और फेरिंक्स। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में हमेशा याद रखिएगा स्टमक से लेकर के देखो इंटेस्टाइनल, गैस्ट्रो शब्द का मतलब होता है स्टमक, इंटेस्टाइनल का मतलब क्या है? इंटेस्टाइन। तो इसमें क्या क्या सम्मिलित हो गए? स्टमक से लेकर के इंटेस्टाइन तक को क्या बोलेंगे? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। हाँ या ना? एक सवाल बन गया। चल एक बात और, इसको जीआई ट्रैक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? जीआई, जी फॉर गैस्ट्रो। देखना अगर पेट रोग संबंधी कोई विशेषज्ञ होता है डॉक्टर, तो क्या लिखा रहता है? गैस्ट्रो। बात समझे? गैस्ट्रोलॉजिस्ट किससे संबंधित है? वो पेट से संबंधित, स्टमक से देखेगा आपका। समझ पाए? तो ये दिमाग में अपने बैठा दो। अब हमारे शरीर में डाइजेस्टिव ग्लैंड कौन कौन से हैं जो सहायता करती है इसमें? पाचन में। अगर उनमें कोई कमी हो जा रहा है तो दिक्कत हो जाएगा। सबसे बड़ी बात याद रखिएगा, सलाइवरी ग्लैंड्स। क्या याद रखना है? सलाइवरी ग्लैंड्स। लार ग्रंथियां। कौन सी ग्रंथियां? लार ग्रंथि। सलाइवरी ग्लैंड्स 3 जोड़ी पाए जाते हैं। कितने जोड़ी? 3 जोड़ी। ये वाला पोर्शन, ये जीभ के नीचे वाला। अभी नहीं कि सब निकाल कर रख देंगे, नहीं, सब सिखाया जाएगा। एक मॉडल हमारे पास है, ठीक है, सब आदमी निकाल के दिखाएंगे। घबराना उसके लिए देखते रहना है। ठीक है, ठीक। तो बताओ सैलिवरी ग्लैंड्स ह्यूमन में कितनी जोड़ी? 3 जोड़ी। सिंगल में कितनी? 6 हो जाए। 6। बता दो पोजीशन। सब बता दें कौन क्या है। ठीक है, घबराना नहीं है। अब सैलिवरी ग्लैंड हो गया डाइजेस्टिव ग्लैंड में। दूसरी बात हो गई लीवर। सबसे बड़ा ग्लैंड हमारे शरीर में लीवर ही है। देखिएगा, आप एक मजेदार बात बता रहे हैं। जब कोई झगड़ा करने आता है किसी से, करके चला जाता है, तो जानते हो तो कोई घरवाला नहीं रहता है ना, वो कहते कर इतना करेजा मोटा गया तो हम भी सब लड़ सिया। बोलो ये बात आता है कि नहीं आता है? अब देखो क्या करेजा, कलेजी किसके लिए यूज किया जाता है? लीवर के लिए। मतलब क्या कह रहा है वो? उसका इतना कलेजा मोटा गया है, इतना पोड़ हो गया, इतना मजबूत है कि वो हमसे लड़ेगा। इस पॉइंट को समझो थोड़ा सा। क्यों कहा गया? क्योंकि ये डाइजेस्टिव ग्लैंड है। डाइजेशन में क्या करेगा जी? हेल्प करेगा। डाइजेशन में जब हेल्प करेगा तो जी एनर्जी हमको ज़्यादा मिलेगा। जब ऊर्जा रहेगा तो लड़ेंगे। ये बात समझ में आई नहीं? तो क्या वो गंगा में गर्द बोलते हैं? सब साइंस का कमाल है। एक और बात है, एक छोटा बच्चा रहता है कि नहीं रहता है? उसको कोई भी कहता है, कैसे कहता है? अरे हमारे जिगर के टुकड़ा और टुकड़ा, कलेजा का टुकड़ा टुकड़ा। बोलो हाँ, समझ में कहते हैं कि नहीं? अब बताओ कलेजा जिगर किसको कह रहा है? बताओ। लीवर। लीवर को कह रहा है। आज से भी तो कह सकता है हमारे लीवर हो लीवर। बोलो हाँ। क्यों ये उपमा दिया जा रहा है? क्योंकि भैया इसी तरह से मजबूत रहिए। तो बताओ हमारा लीवर को ठीक ठाक रखना चाहिए कि नहीं चाहिए? लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी। और ये अधूरा हो गया, समझना कि सब अधूरा हो जाएगा, कहीं मन नहीं लगेगा, डाइजेशन नहीं होगा, आदमी जो है धीरे 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 क्या होता जाएगा? डिग्रेड होता जाएगा। ये बात से साबित हो। अगली है पैंक्रियाज। कौन है जी? अग्नाशय। ठीक है, इसको मिक्स्ड ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिश्रित ग्रंथि बोलते हैं। पढ़ाएंगे, घबराना बिल्कुल नहीं, अभी चर्चा चल रहा है। क्या क्या जो है आपकी जो है याद है। ये इतनी जबरदस्त है कि हार्मोन का सेक्रेशन तो करती हैं, एंजाइम्स भी करती हैं। और इसमें जो है बीटा जो लाइगर दीपिकाएं कोशिकाएं पाई जाती है, अब लाइगर हैं, कई तरह की कोशिकाएं उसमें पाई जाती है। अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, डेल्टा सेल्स। बात समझे कि नहीं समझे? उसमें बीटा सेल जो होती है वो इंसुलिन का सेक्रेशन करती है। किसका सेक्रेशन करती है?
और इंसुलिन जो है याद रखिएगा ग्लूकोज के लेवल को क्या करता है, नियंत्रित करता है। सोचो इंसुलिन की कमी हो जाए तो हमारे ब्लड में किसकी मात्रा बढ़ जाएगी, ग्लूकोज की। और ग्लूकोज की विस्कासिटी बढ़ जाएगी। विस्कासिटी का मतलब होता है गाढ़ापन हो जाएगा उसमें। और जो ब्लड जो है हमारे पाइप में बह रहा है अंदर, मोटा जब हो जाएगा तब मोटा आदमी को चलने में दिक्कत होता है कि पतला आदमी, बताओ थोड़ा सा। मोटा आदमी को, अभी मोटा आदमी को चलने का तरीका देखना, ऐसा ऐसा चलेगा डूबते हुए। अब पतला रहेगा तो हवा में उड़ रहा है। ऐसे ही कोई लिक्विड है जितना पतला रहेगा उसको बहने में क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं। बात समझ पाए। अब कोई धकेल रहा है इधर से, पंपिंग कर रहा है कौन जी, हमारा हार्ट, उस पाइप से जो है ब्लड को फ्लो कराने के लिए। अब जब मात्रा बढ़ गई, गाढ़ा हो गया ब्लड हमारा, उसमें ग्लूकोज का मात्रा क्या हो गई, ज़्यादा हो गया। अब बताओ, अब धीरे धीरे बहने लगा तो हार्ट का काम क्या हो जाएगा, पहले ऐसे चल रहा था अब धक 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 करना शुरू कर जाएगा। तो उसके चलते जो हाइपर टेंशन होने लगेगा, हार्ट बीट बढ़ा। बोलो समझ में आए कि नहीं आए। आप एक उदाहरण देखना बहुत खास है, पंपिंग सेट चल रहा होगा और रास्ता से जो है उस पाइप को हटाया गया होगा, तो बीच में अगर दाब देना चल रहा होगा तो देखना किस पर जोर पड़ता है, फट 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 करना कौन शुरू कर देता है, धुआं फेंकना लगेगा। नहीं धुआं लेगा तो अभी लेने लगेगा। बात सहमत होगी नहीं। तो कहीं ना कहीं ब्लड की विस्कासिटी बढ़ेगी, किसका काम बढ़ जाएगा, हार्ट। और हार्ट फेल्योर भी हो सकता है और दर्द भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। देख रहे हो कहाँ लोचा हुआ था, कहाँ दिक्कत है, समझ में आएगी। तो इंसुलिन की कमी हो गई, ज्यादा भी हो गई तो हमारे शरीर में ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, सब कुछ जाएगा। बोलो हाँ। फिर से जो है ग्लूकेगान भी सेक्रेट किया जाता है अल्फा सेल के द्वारा। वो क्या करता है, जो ग्लाइकोजन के रूप में हमारे शरीर में स्टोर होता है। ग्लूकोज का लेवल यदि कम होता है तो ग्लाइकोजन को कन्वर्ट किसमें कर देता है, ग्लूकोज में, और ब्लड में ग्लूकोज का लेवल क्या रहता है, मेंटेन रहता है। एक दूसरे के क्या होते हैं, पूरक होते हैं। क्या होते हैं, अगर दोनों में कमी बेसी हुआ तो आदमी के अंदर दिक्कत आ जाएगा। बात बुझाया। तो बताओ अगर पेनक्रियाज ही न रहे तो सब मसला होगा हल नहीं। तो देख रहे हो जीवन लीला, शरीर इतना सुंदर बाहर से देखता है लेकिन अंदर का जो पार्ट है ना, उसको ख्याल रखना है। बायोलॉजी ही सिखाएगा आपको। जब क्यों पढ़ रहे हैं, सबको सही रखना है। क्या रखना है, ये नहीं कि पेपर साफ कर दिए 5 नंबर आ गया बस जीवन खत्म ना। इसको अंतिम सांसें तक क्या करना है, याद रखना है कि हमारे अंदर भी सब काम कर रहा है, उसका देख रेख करना है ना। बुझाया। बोल। तो ये कुछ जो है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है। अब हम चर्चा करेंगे एलिमेंट्री कैनाल्स की। ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल में हमने बताया था बकोफेरिंजियल कैविटी। बकोफेरिंजियल कैविटी में हमने बताया था पहला जो है माउथ, दूसरा बताया था फेरिंक्स। सबसे पहले किसकी चर्चा करेंगे, माउथ की। माउथ देखो, ये अपना अपना माउथ देखो, माउथ ट्रांसवर्स देख रहे हो ना, टीएस ऐसा देखो, ऐसे ट्रांसवर्स ऐसा क्या होता है जी, लॉन्गिट्यूडनल चाहे वीएस होता है। बात समझ में आए। तो कौन सा स्लिट है ये, ट्रांसवर्स स्लिट है, ट्रांसवर्स स्लिट है। बात समझे। तो माउथ एक ट्रांसवर्स स्लिट है जो बाउंड होता है दोनों तरफ से, बाउंड होता है दोनों तरफ से, याद रखिएगा, मूवेबल लिप्स से। लिप्स का मतलब होठ, होठ से। होठ देखो, होठ इधर आ गया, होठ ऊपर चला गया, मतलब मूव कर लेना है। देखो ये भी कर लिया, इधर भी कर लिया, इधर क्या है, मूव कर रहा है। बोलो हाँ। क्या ये बात समझ में आया। माउथ एक ट्रांसवर्स स्लिट है जो बाउंडेड है किससे, मूवेबल लिप्स। क्लियर। अब एक बात हमेशा याद रखिएगा, सोचो ये यहां पर आप लोगों को स्पष्ट दिखेगा, आप में भी जैसे पूछे भी नहीं आएंगे, देखना यहां पर देखना अपर लिप में गड्ढा है। यहां पर क्या नेचर की डिजाइनिंग है, सत नमन है उस नेचर को, उस नेचर के प्रति कृतज्ञता जाहिर करते हैं हम कि क्या खूबसूरती से बनाया गया हम लोगों को। तो एक गाना सुने ना, भगवान बड़ी फुर्सत से बनैले बाड़े ना, उन्हीं के नहीं घर बनैले, सबके बनैले बाड़े, हर अंग को बनाया गया है। देखो ये अपर लिप के बीचों बीच में एक डिप्रेशन, एक गड्ढा है, देखो है कि नहीं है, उसका नाम है फिल्ट्रॉन। क्या नाम है, अभी याद करता हूं। इस अपर लिप के गड्ढे को क्या बोलते हैं, फिल्ट्रॉन, PHILTRON। याद हो गया, एक नया शब्द फिल्ट्रॉन। कहाँ फिल्ट्रॉन, मुड़ी में,
ऊपर होठ का जो हाथ जहाँ जा रहा है गड्ढा ऊपर से ऐसे, समझ पाए? क्लियर? अब लोअर लिप जो देख रहे हैं, लोअर लिप जो देख रहे हैं, देखो इधर लोअर लिप अपर लिप दोनों के बीच में गैप है। ये दरवाजा देख लो, देखो ये हमारा ये माउथ है, बस ओपनिंग है। कितना सीखे, इसी समय कितना सवाल बना दिया। अपर लिप लोअर लिप, अपर लिप में क्या पाया जाता है, गड्ढा पाया जाएगा, उसका नाम क्या है, फिल्ट्रॉन। क्लियर? अब आपके सामने जो एक चीज और बता, जो भी चीज हम देख रहे हैं ये लीप के अंदर जाओ, अंदर ऐसे हाथ करो, ये वेस्टिब्यूल है, क्या है, दांत और लीप के बीच का जो गैप है ना, यहाँ जहाँ सूती लोग रखते हैं, आप लोग नहीं खाते हो, बात करते हैं, यहाँ 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 देखें, इसको वेस्टिब्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और दांत के अंदर का भाग यहाँ से लेकर पूरा जो गैप है उसको क्या बोलेंगे, बकल कैविटी। समझ पाए? एक बात, वेस्टिबल जो है सराउंडेड है एक्सटर्नली किससे, लीप के माध्यम से। बोलो हाँ, वेस्टिबल, इसको बाहर लीप, लीप बाहर हो गया और उसके अंदर कौन हो गया, वेस्टिबल। वेस्टिबल किससे सराउंडेड है, लीप से और चीक से। चीक तो वेस्टिब्यूल जो है, लीप जो है बाहर से, और चीक भी देखो किनारे किनारे से जो है क्या कर रहा है, उसको रोक के रखा है, ढक के रखा है। और जो भी जो है ये गम और दांत, ये भी तो ढका है अंदर से, किसको, वेस्टिब्यूल को। समझ गए? अब एक बात बताओ, अब दूसरी बात करते हैं। बकल कैविटी को हम ओरल कैविटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ये बाउंडेड है, जानते हो, मॉइस्ट, हाथ लगाओ उसमें, देखो नमी रहेगा, क्या रहेगा, वो है स्ट्रेटिफाइड इक्वेमस एपिथेलियम से, मतलब चिकनाहट वाले चीज से बकल कैविटी बना। ये बात समझ में आए? अब एक बात हमको क्या याद रखना है, यदि हम चर्चा करें कि बकल कैविटी का जो फ्लोर है, फ्लोर का मतलब फर्श है, उस पर हमारा टंग है, कौन है, जीभ है। बकल कैविटी का जो रूफ है, रूफ का मतलब छत है, उसको हम क्या बोलेंगे, पायलेट। क्या बोलेंगे, याद रखना है। और एंटेरियरली बाहर की तरफ, बाहर की तरफ कौन है जी, लीप है, और लेटरली कौन है जी, चीक है। तो चलो याद करो एक बार, बताओ बकल कैविटी का फ्लोर, किस फ्लोर पर कौन है, टंग। क्लियर? अब बताओ रूफ कौन है, पायलेट। बताओ आप आगे की तरफ कौन है, लीप्स। अब बताओ लेटरली कौन है, चीक्स। क्या बात समझ में आ गया? आज जाना है शीशे के सामने खड़े हो जाना, किसके सामने, शीशे के सामने, और बेहतरीन तरीके से फील करना कि बकल कैविटी को कौन कौन घेर के रखा है, किस साइड से। कह तो रहे हैं अंतिम सांसें तक नहीं बोलोगे, कब तक नहीं बोलोगे, जब तक है जान। क्लियर? अब देखो बकल कैविटी में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, बकल कैविटी में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं। तो पहली बात याद रखिएगा, टंग के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि भैया फ्लोर पर चिपका हुआ है। और एक बात राज की बात बता दें, टंग ऐसा चीज है जिसमें हड्डी नहीं पाया जाता है, लेकिन हड्डी तोड़वाने के लिए क्या है जी, माहिर है। समझ गए? ये ध्यान रखना है। दूसरी बात है, पायलेट पढ़ेंगे, कहाँ से है ये, अपर से। और तीसरी बात पढ़ेंगे टिथ। क्या पढ़ेंगे, बकल कैविटी के हिस्सा, इसलिए ये सब हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले जीभ, उसके बाद पायलेट, उसके बाद टिथ, हो जाएगा तो बकल कैविटी। ये बात समझ में आए? तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे टंग। अब देखो, लोग कहते हैं कि किसी को भी हम दे देते हैं लेकिन हमारे ही पास रहता है। एक ऐसा ये चीज है जो देते तो सबको है लेकिन रहता किसके पास है, हमारे ही पास। क्या देते हैं, जुबान। देख भैया हम जुबान दिए हैं उसको, क्या काट के देता है,
देता तो है लेकिन एक्चुअल में नहीं देता है, लेकिन उसको पालन भी करता है। देखिए हमने अपने दोस्त को जो है 21 साल पहले जो है आपका हाथ जो उसके हाथ में दे दिया था, वो हमने जुबान दे दिया है। बोलो बात समझ में आएगी नहीं? तो क्या जुबान काट के दिया था? नहीं। ये कहने की बात ये पूछा जाता है, इंटरव्यू में हमसे पूछा जाता है कि सब लोग कहते हैं कि हमने दे दिया है, लेकिन एक्चुअल में दिया नहीं था। क्या है? अतः जवाब गजब की बात, हम भी बहुत चक्कर लग गए, कहाँ सीखा हो गया। लेकिन ये गलती आप ना करो। चाहते हैं कि हर स्तर से सीखना है, जीवन में इसको इम्प्लीमेंट करना है। देख रहे हो ये बात? तो बताओ, ये जुबान ही ऐसा चीज है, इसमें हड्डी नहीं पाया जाता है, लेकिन हड्डी तोड़वाने के लिए क्या है जी? जिम्मेदार है। तो क्या कहेंगे? टंग इज मस्कुलर। टंग इज, जैसे इसको लुटवा इसे दिखाते हो जाते क्या? एक बार ऐसे ही पढ़ा रहे थे, देख नहीं प्रार्थना हो रहा था, तो प्रार्थना हो रहा था, पीछे एक लड़की थी, तो वो जीव भिगा रही थी बार बार। इसको हम सबसे छोटे नजर आते हैं ना क्लास में, लगता है मतलब हम ही सबसे छोटे हैं टीचर में, है कि नहीं? हम तो कर क्या रहे, बाद में बुलाया उसको कि क्या कर रहे हैं? तो कुछ नहीं, हम कह रहे हम देख लिए थे भिगा रहे थे जीव जो है। तो मतलब क्या है, किसी भी इसको शेप में क्या किया जा सकता है, किसी भी इसको मस्कुलर मसल्स इसमें जो है ऐसे है कि बिना हड्डी वाले। क्लियर? मस्कुलर, किधर भी मोड़ लीजिए, किधर भी कर लीजिए, किसी कोना में लगा लीजिए, नाक में कान में कहीं लगा रहे, पहुंचे तो लगा लेगा आदमी। इसके एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी, ठीक है ना? कैसे करेंगे बताइए। अब एक बात बताइए, मस्कुलर है, कहाँ हेल्प करता है ये टंग? इसका योगदान क्या है, मदद क्या है हमारे जीवन में? सबसे पॉइंट नंबर 1 है, इंजेशन में हेल्प करता है। किसमें हेल्प करता है? फूड मटेरियल को अंतः ग्रहण करने में इसका योगदान रहता है। पहली बात समझ में आएगी नहीं यार? बोलो हाँ। द फर्स्ट पॉइंट, द फर्स्ट हेल्प, द फर्स्ट फंक्शन ऑफ टंग इज इंजेशन। क्या ये बात पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा? और इस शर्त पड़ जाए। दूसरी बात क्या है? डिग्लूटिशन या इसको बोलते हैं डिग्लूटिशन, ठीक है? डिग्लूटिशन का मतलब क्या होता है? इधर उधर फूड मटेरियल है, उसको चबा गए, चबाते चबाते उसको क्या कर दिया? गोला कर दिया। क्या कर दिया? तो जीभ भी तो इधर उधर से लाता है और उसके बाद धकेल देता है। निगलने की प्रक्रिया में भी क्या करता है? ये योगदान करता है। दूसरी बात भी समझ में आ गई। तीसरी बात है मास्टिकेशन। मास्टिकेशन का मतलब क्या है कि जैसे कितने लोग पलटा से आप लोग जो है सब्जी उब्जी चलाते हो, तो आप बताओ गरम है वो, क्या हाथ डाल के ऐसे ऐसे करोगे तो हाथ का क्या होगा आपका? तो क्या होता है बताओ? पलटा लिए और उससे सब्जी को क्या करते हैं? ऐसे करते हो कि नहीं? तो क्या कर रहा है? अच्छे से मिला रहा है, जो भी नमक पानी तेल लहसुन जो भी डाले थे, मिलाया कि नहीं मिलाया? ये भी क्या कर रहा है जी? अच्छे से जो है क्या कर रहा है? कुटाई तो दांतों की तरह हो गया है ना, इसको क्या कर दे रहा है? खूब बढ़िया मिक्स करा दे रहा है, मस्टिकेट करा रहा है। और अगला क्या करता है? टेस्ट में इसका योगदान तो है। वो नहीं, जुबान नहीं तो टेस्ट का। अब कहोगे सर टेस्ट कैसे पता कर लेता है? उसकी भी राज खोला जाएगा। खोल दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? खोल दिया जाए। सबसे पहली बात याद रखना कि जीभ जो है वॉलंटरी मसल्स है। कौन सा मसल्स है? वॉलंटरी मसल्स है। मतलब कि हमारी इच्छा के हिसाब से बाहर आती है, अंदर जाती है, लौटाती है, डूबती है, रिगाती है, किसी को ही सब करती है। इसका मतलब क्या है? ऐच्छिक है। क्या है? अगर किसी को जीभ दिखाना है तो बताओ ये अपने मन निकल जाएगी? नहीं ना। अगर अपने मन निकलती तो बोलते इनवॉलंटरी। क्या बोलते हैं? इनवॉलंटरी। ये है वॉलंटरी। क्या है? मतलब ये कि हमारी इच्छा है, भैया रिगाना है तो रिगाना है, मुंह खोल के रखो तो वैसे ही आ जाए। क्लियर? तो सवाल नंबर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वॉलंटरी मसल्स पाई जाती है। सबसे एक बात बताओ, जैसे जीभ है जो ये हमारी गजब की, तो कहीं ना कहीं ये जो है पिछला हिस्सा जो है जुड़ा हुआ है। आप जो जाकर देखना, पिछला हिस्सा जुड़ा हुआ। अरे भैया मान लो कि ये है ऐसे, तो कहीं जुड़ा रहा है तभी तो हिले डुलेगा। तो कहाँ से जुड़ेगा? तो टंग बोन जो है होता है उसके पोस्टीरियर पार्ट, ठीक है? और जिस हिस्से से जुड़ेगा उसका नाम याद रख लेना, फ्रीनुलम लिंग्वी। क्या नाम है? फ्रीनुलम। सब लिखवाएंगे जी, पढ़ लो आज। फ्रीनुलम
याद रख लेना। ठीक तो है इसका, ठीक है। देखें, आप जो है जाना, शीशे के सामने खड़े हो जाना, जीभ को उठाना, देखना नीचे से एक हिस्सा जो है ऐसे आपको जो पकड़ा हो रहा है। नाम क्या है उसका? फ्रीनुलम लिंग्वी। फ्रीनुलम लिंग्वी। ये पोस्टीरियर साइड से जो है लीफ को क्या किया है जी? जकड़ के रखा, अटैच रखा। क्लियर? अब एक बात हमेशा और ध्यान रखना है कि उस मेम्ब्रेन का जो है और इस फ्लोर से होते हुए अगला हिस्सा मूवेबल होता है। क्या होता है? और पिछला जो हिस्सा है क्या है जी? अटैच है। इस मेम्ब्रेन का नाम याद रखना, फ्रीनुलम लिंग्वी। क्लियर? पेपर में आएगा आपके कि जो फ्लोर पर जो है बकल कैविटी के फ्लोर पर जो है जीभ जो है उसके पोस्टीरियर हिस्सा किस मेम्ब्रेन से जुड़ा है, तो याद रखना। क्लियर? अब देखो, आखिरकार जो डिफरेंट पार्ट है टंग के, काम क्या है इनका? बता तेरा काम क्या है डिफरेंट पार्ट ऑफ टंग। आओ देख लीजिए। आप कुछ मीठा खाना, आप कुछ खट्टा खाना, आप कुछ तीखा खाना और आप कुछ कड़वा खाना। अंतर बताना आपकी किधर जीभ के क्या सभी एक ही हिस्सा से जो है एक तरह का टेस्ट आता है? नहीं, मीठा वाला हिस्सा याद रखना। अब बताओ कि ये टेस्ट कैसे आता है? तो इसमें टेस्ट पैपिली पाई जाती है। क्या पाई जाती है? बात समझो, बर्ड पाई जाती है इसमें। तो ये सबसे पहला जो है आगे वाला हिस्सा, कौन वाला हिस्सा? ये वाला जो हिस्सा देखते हो, इसमें जो है ये कौन से बर्ड पाए जाएंगे? कौन सा टेस्ट बताएगा? ये स्वीट, मीठा। अगर कुछ आ जा के देखो, कुछ भी खाओगे तो कहीं नहीं टेस्ट पता चले, कहाँ यहाँ से मीठा चल जाएगा। कुछ खीर और में डाल के चिपका देना है, हैजा चिपकाओगे तो नहीं बताएगा कहाँ चिपकाना है, आगे। बात समझे? क्योंकि अगला बर्ड जो है, अगला पोर्शन किसके लिए बर्ड है? कौन सा वाला टेस्ट का? स्वीट के लिए है। क्लियर? बताओ, इसमें कोई दिक्कत? पेपर में आएगा, ध्यान रखना, कंपटीशन में पूछा जाता है। अब इधर वाला जो हिस्सा देख रहे हो, ये वाला, ये कुछ जो है इधर का किनारे वाला, ये कुछ ये वाला है। सौ का मतलब होता है खट्टापन, जैसे होता है ना, एकदम मोड़ देते हैं जीभ का। जैसे इमली इमली कोई खाता है तो क्या करता है? जीभिया को मोड़ता है। तो क्या मोड़ता है भैया? क्या मोड़ता है? क्योंकि इधर से खट लग रहा है उसको, ऐसे मोड़ के उसको आनंदित फील करता है, चाहे जो करे। महसूस करो, देखो कितना आनंद आ रहा है। ये वाला हिस्सा क्या है? ये वाला जो देख रहे हो यहाँ पर, ये वाला हिस्सा, ये जो है कहीं ना कहीं साल्टी समझ रहे हो ना, जो नमक वाला। और ये हिस्सा देखो, कौन सा? फर्स्ट वाला। एकदम देखना, कुछ आदमी कड़वा एकदम कहाँ लेकर चला है? अंदर चला जाता है, एकदम गोल कर देता है। तो क्या हो गया? एकदम बीटर। कौन सा हो गया? तो याद हो गया कि नहीं? बताओ दिमाग में बैठा। सबसे आगे वाला थोड़ा सा मध्य से थोड़ा सा किनारे, कौन है ये? इधर लाइट वाली किनारे कौन है? सौर, खट्टा वाला। ये वाला। हाँ, तो मान लो कि यहाँ दिखा रहे थे, यहाँ दिखाएंगे जो सौर है ना, इधर का जैसे कोने में ये एक ही तरफ बना के दिखाएंगे। हाँ, ये किनारे वाला है, ठीक। अब आ जाना, खट्टा उठा के चाटना, देखो इधर आ रहा है, सब फील करोगे तो जीवन में नहीं भूलोगे। पेपर में भी पूछे ना, महसूस कर करके ठीक लगाना है, रटने वाली बात है। बताओ भैया, हमारे जीवन में इसका उपयोग आ रहा है, हम रटे, फील करो। इसीलिए तो कहा है बायोलॉजी को फील करा देंगे। क्या करा देंगे? इस हवा को फील करते हैं ना, देखे नहीं है, महसूस कर लो तो जिंदगी में नहीं भूलोगे। ये हम ध्येय लेकर चले हैं जीवन में, ठीक है? तो बताओ, ये भेजा में घुसा, ये सब। अब बताओ, इधर इधर कभी कभी होता है कि कोनो टेस्ट ही नहीं आता है, कहते हैं गर्म खा लिया, मजा ही नहीं आ रहा है ना, कोनो स्वाद नहीं आ रहा है। ये पैपली जो होते हैं ना, क्या हो जाती है? जल जाती है। क्या हो जाती है? सब मान लो कि मीठा, कोई बताए हम मीठे लेकर मीठा बेकार, अरे आई तुम्हारा जल मिल पाएंगे, कुछ दिन बाद फिर आ जाएगा, है ना? अभी नहीं, ये काट के हटा दो, वही बात की बात है। लेकिन समझे इस बात को? क्लियर हो रहा है? और बोलने में भी जीभ हमारी क्या करती है? मदद करती है। बोल के देखो, जीभ को पकड़ लो, तरफ बोलो तो है भाटा है नहीं? समझे कि नहीं समझे? तो ये बताओ, कहीं ना कहीं टंग के बारे में आपके सामने प्रोजेक्ट किया, कोई दिक्कत? मजा आया? अरे आनंद फील कर रहे हैं, बताओ। अब कुछ जो है खास बात आपको बता दे रहे हैं। इसमें बहुत सारे जो है पैपली पाई जाती हैं, चर्चा करेंगे हम लोग।
अब हम आ जाते हैं पायलट की चर्चा करने। किसकी चर्चा कर रहे हैं? पायलट। ठीक है, पायलट में क्या होता है, आप जो है बगल कैविटी का जो रूफ वाला हिस्सा देख रहे हो, छत वाला, उसको जो है पायलट का हिस्सा कहते हैं। और पायलट के जो है दो पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? एक पार्ट होंगे हार्ड पायलट और एक क्या होंगे? शाफ्ट पायलट। ठीक, हार्ड पायलट जो है एंटेरियरली पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? बाहर की तरफ नहीं निकाल रहा है, अंदर ये लिखा है एंटेरियर साइड में, अग्र हिस्सा है। ठीक है, पायलट का अग्र हिस्सा क्या है? हार्ड है। और पायलट का जो पश्च हिस्सा क्या है? सॉफ्ट है। ठीक है, ये जो है हार्ड इन नेचर होता है, हार्ड वाला ऐसा होता है, हाथ लगा के देखो, हार्ड इन नेचर होता है। और अगली बात है कि बोन्स का बना होता है। किसका बना होता है? हड्डी का बना होता है। हार्ड वाले कोई दिक्कत? फाउंड पोस्टेरियर कौन वाला? सॉफ्ट नेचर में। कैसा होता है? सॉफ्ट। और ये बना होता है कनेक्टिव टिश्यू का। कौन? सॉफ्ट वाला। संयोजी उत्तक का बना होता है। कौन जी? सॉफ्ट वाला। दोनों का अंतर समझ में आ गया। बनने की बात होगी तो हार्ड वाला हड्डी, उसको जो है कनेक्टिव टिश्यू, वो भी कनेक्टिव टिश्यू। हड्डी भी क्या है जी? कनेक्टिव टिश्यू ही है, लेकिन वो हड्डी नहीं है। अब ब्लड भी तो क्या है जी? कनेक्टिव टिश्यू। तो क्या उसको हड्डी थोड़े कह देंगे? ऐसा बात नहीं है, कनेक्टिव टाइप है उसका। क्लियर हो गया? अब एक बात बताओ, जब भी आप दिमाग में बैठा लेना, साफ पायलट जो है फायरिंग से एक चीज जो है, आप जो है जीभ इसे हटाकर इसे खोल के मुंह देखना, पूरा देखना पीछे की तरफ एक लटकता हुआ चीज है, करता हुआ चीज जो कोना दिखेगा, उसको उबोला बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? उबोला। ठीक है, वो क्या करता है? वो याद रखना कि वेलम पायलट है। वेलम का मतलब होता है जैसे घूंघट देखे हो ना, तो घूंघट क्या करता है? जब नई नई दुल्हन आती है तो क्या करती है? कहीं भी रहेगी, क्या लटकाई रहेगी? घूंघट। बात समझे? मतलब उसका चेहरा कोई ना देखे, ये भी नई नहीं है ना भैया। और वही मानो बच्चा जो है दुआरी पर चला जाता है, कैसे पहले भी इंतजार करते होते, देखिए कोई याद नहीं रहना, झप से पकड़ के खींच लेती है अंदर, और उसके बाद से घूंघट से कहाँ आ जाएगी? ऊपर आ जाएगी। और वही मानो कोई ऑब्जर्व कर रहा है तब कहेगा निकल लू आता है कि नहीं? ये सब चीजें तो याद रखना, ये ढकने का काम करेगा कि दूसरे तरफ जो है ना चला जाए। एक बात और समझो, जो कार्निवोर्स होते हैं, कौन होते हैं? कार्निवोर्स का मतलब जो मांसाहारी होते हैं, जो अपने शिकार जो है करके क्या करते हैं? भोजन करते हैं। तो उनका जो पायलट होता है ना, उसमें पायलेटाइन रगी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? आप जो है हाथ लगाओ, और जैसे हंसुआ को जो है एक तरफ से करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब उल्टा करो, हो सके कि उतर जाए। बोलो हाँ, खुरदरा है। अब ऐसे करोगे तो खुरदरा नहीं महसूस होगा। अब पीछे से कहाँ लाना है? आगे लाना है। देखो खुरदरा महसूस होगा। हम लोगों में कम होता है, चाहे नहीं होता है, चाहे हल्का होता है। कार्निवोर में ज़्यादा होता है। कभी सिर उड़ के हाथ में डाल के, मुंह में हाथ डाल के देखना, बात समझे? वो बात की बात है, देखना उसको जो है मुँह बाएं देखना, दिखता है स्पष्ट रूप से। ठीक है, क्या जानते हो? पायलेटाइन रगी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? क्या काम है उसका? प्रे को ग्रिप करने के लिए। क्या करने के लिए? जैसे मान लो पकड़ ले किसी को तो सड़क के ना निकले। ये बात समझ में आ गई? नहीं आएगा? हम लोग मोटरसाइकिल भी चलाते हैं तो उसका मुठिया जो लगता है उसमें क्या रहता है? देखना रोंगटे होते हैं। अगर नहीं उड़ रहे तो क्या फायदा लगा रहे? इसको मुझे वही सही रहने दें। तो अगर आपसे कोई पूछे कार्निवोर में पायलेटाइन रगी क्यों पाया जाता है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? क्योंकि अपने शिकार को क्या कर ले, वो छोड़ ना पाए, पकड़ा रहे, ग्रिपिंग करता रहे। क्योंकि उसका वही काम ही है, क्या करना? पकड़। हाथ हो तो भैया ये बात मुँह से पकड़ेगा। इस बात से सहमत हो? तो याद रखोगे। बहुत हम लोगों में ऐसी बातें नहीं है, क्योंकि भैया हम लोगों को तो एकदम सब कुछ खाना है ना, ऐसा थोड़े कि मुँह से बिलाई पकड़ ले, मुँह पकड़, ऐसा तो है नहीं। ठीक है, चलो अब एक बात ये भी आपके सामने हमने रख दिया, अच्छी बातें बता दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत बताओ? अच्छा लगा? तो ये हमारा कुछ था, लिखाया भले नहीं, लेकिन आपके सामने क्या हो गया? ये समझ में आ गया। बताओ मुझे, समझ में आया आपको? अच्छा लगा? जीव ठीक हुआ?